जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कर्नाटक में राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड ने गठन के 1 साल के बाद ही जातीय विवाह व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 2 स्कीम लॉन्च की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निकाली गई इन दोनों योजनाओं में गरीब ब्राह्मणों से शादी करने पर आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया है। इसमें एक योजना के तहत ऐसी ब्राह्मण महिलाएं जो गरीब पुजारी से शादी करती है उन्हें 3 लाख रुपए तक के बॉन्ड मिलेंगे। वहीं दूसरी योजना में गरीब ब्राह्मण महिला को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा नेता और कर्नाटक राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड के अध्यक्ष एच.एस. सच्चिदानंद मूर्ति ने योजना के बारे में कहा कि हमें 2 स्कीम अरुंधति और मैत्रीय लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई। इसके लिए फंड्स भी इकट्ठा कर लिए गए हैं। हम इन फंड्स को मुहैया कराने के नियमों और तरीकों पर विचार कर रहे हैं। यह कमजोर तबके की मदद की हमारी कोशिशों में से एक है। अरुंधति स्कीम के तहत 550 गरीब ब्राह्मण महिलाओं को उनकी शादी के लिए 25,000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से दिए जाएंगे। वहीं मैत्रीय स्कीम के तहत गरीब ब्राह्मण पुजारी से शादी रचाने वाली 25 महिलाओं को 3 लाख रुपए प्रत्येक के हिसाब से बॉन्ड दिए जाएंगे। सच्चिदानंद मूर्ति ने कहा कि यह बॉन्ड 3 साल तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। मूर्ति ने बताया कि शुरुआत में मैत्रीय स्कीम ऐसी महिलाओं के लिए शुरू किए जाने की योजना थी जो किसी बीपीएल ब्राह्मण किसान या बावर्ची या पुजारी से शादी करती। हालांकि राज्य के दौरे के बाद सामने आया कि पुजारी वर्ग आर्थिक तौर पर काफी कमजोर है और इसलिए हमने इस योजना को पुजारियों के फायदे के लिए चलाने की पहल की है। जानकारी के मुताबिक मैत्रीय स्कीम के तहत किसी भी जोड़े को 3 लाख रुपए के बॉन्ड का पूरा फायदा उठाने के लिए कम से कम 3 साल तक शादीशुदा रहना होगा। शादी के हर 1 साल के अंत पर 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट जोड़े को दी जाएगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 2018-19 में अपने कार्यकाल के दौरान ब्राह्मण विकास बोर्ड के गठन के साथ ही उसे 25 करोड़ रुपए बजट फंड मुहैया कराने का ऐलान किया था। इसके बाद 2019 के अंत में भाजपा की बी.एस. येदियुरप्पा सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया। तब सच्चिदानंद मूर्ति को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। अब 25 करोड़ रुपए बजट फंड के इस्तेमाल के लिए बोर्ड ये 2 स्कीम लेकर आया है। भाजपा नेता सच्चिदानंद मूर्ति के मुताबिक यूपीएससी प्री स्टेज पास करने वाले गरीब ब्राह्मण छात्रों की मदद के लिए भी 14 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। साल 2013 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में एक टाउनशिप केवल ब्राह्मणों के लिए बनाई गई थी, जहां पर फ्लैट खरीदने का अधिकार केवल मात्र ब्राह्मणों के पास ही था। ऐसा इसलिए कि वह उस टाउनशिप की शुद्धता कायम रखना चाहते थे। यह बात खुद सनातन धर्म परिरक्षण ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर वी.पी. राव ने कही है। यानी ब्राह्मण ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मणों के अलावा बाकी लोग अशुद्ध या अपवित्र है। उस टाउनशिप को उन्होंने शंकरा अग्रहम या वैदिक विलेज नाम दिया है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक राज्य में ब्राह्मण विकास बोर्ड का गठन ब्राह्मणों को प्रिविलेज देने वाली पहली घटना नहीं है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक राज्य भारत के अमीर राज्यों की सूची में 4थे स्थान पर है और पर कैपिटल इनकम में 7वें स्थान पर है। इसका मतलब यह है कि कर्नाटक को अमीर राज्य बनाने में वहां की सबसे बड़ी आबादी लिंगायतों ओबीसी का सबसे बड़ा योगदान है। कर्नाटक की 57% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, जिनकी संख्या 10.93 लाख परिवार यानी 3.48 करोड़ लोगों की है। इतना ही नहीं तो कर्नाटक राज्य का पॉवर्टी रेट 21% है और देश की जीडीपी में राज्य की भागीदारी 8% की है। अगर हम भुखमरी के कगार पर रहने वाले लोगों के सालाना आय की बात करें तो वह 15,000 रुपए है, यानी महीने का केवल मात्र 1250 रुपए होता है। राज्य सरकार की प्राथमिकता इन लोगों के विकास की होनी चाहिए थी, मगर कर्नाटक सरकार
8 लाख रुपए सालाना कमाने वाले यानी महीने के 66,000 रुपए कमाने वालों को गरीब मानकर उनके विकास को प्राथमिकता दे रहा है। कर्नाटक यह राज्य लिंगायत बहुल या मुख्य रूप से ओबीसी बहुल माना जाता है, लेकिन उसमें ओबीसी की व्यवस्था होने के बजाय ब्राह्मणों की ही व्यवस्था हो रही है। ब्राह्मण इस देश में पिछले 2500 सालों में कभी भी सत्ता से दूर नहीं रहे, फिर चाहे वह गुप्त वंश का राज हो, मुगलों का राज हो, अंग्रेजों का राज हो, और अब तो सारी व्यवस्था ही ब्राह्मण नियंत्रित हो गई है। ऐसे में अगर कोई ब्राह्मण गरीब भी रहता है तो इसमें दोष किसका है?